Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 13. Okay. So this is our 13th lecture. In this lecture we have to discuss about the ये हमारा यूनिट चालू है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, इसका पार्ट अभी भी चालू है। तो इसमें का हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। ओके, मतलब हमने रेजिस्टिविटी तो पहले स्टडी कर लिया, उसका डेफिनेशन और सब फॉर्मूला वगैरह सब देख लिया था। ओके, अभी हमें क्या देखना है, उस पे बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। ओके, वो न्यूमेरिकल्स एक्चुअल में कैसे है वो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। कुछ किस तरह के स्टेप्स होते हैं, किस तरह के पूछे जा सकते हैं, और एक्चुअल में तो एमसीक्यू में पेपर रहेगा, तो वहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर रहेगा, बट आपको सॉल्व करने के बाद ही एक्चुअल में आंसर मिलेगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड, दैट इज पहले आज वही देख लेते हैं कि पहले रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, डेफिनेशन वो पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मेन उसका बाद में यूज़ होने वाला है ना। जितने भी प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे उसमें एक्चुअल में ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है रेजिस्टिविटी का। तो एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में किसी भी मटेरियल की, मतलब कंडक्टर्स की। हम कंडक्टर्स की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में कंडक्टर में ही रहता है। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि जिसके वजह से एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस शो करता है। ओके, तो उसको एक्चुअल में रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। और इसका अभी फॉर्मूला डेफिनेशन देखो कैसे होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, रो इक्वल टू आर ए बाई एल ऐसे शो किया जाता है। तो उसमें क्या क्या है, एक एरिया है और एक लेंथ है। ओके, मतलब ये इस तरह से अगर हमारा वायर है, ओके, वायर कंडक्टर हम लोग कोई भी मटेरियल का कंसिडर करते हैं, हम लोग जनरली वायर कंसिडर कर लो वो मटेरियल को। तो वायर हमारा ऐसा सिलेंड्रिकल फॉर्म में रहता है। ओके, तो वायर का ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में सर्कुलर है। सर्कुलर है मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया रहेगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसको ए बोलते हैं। ओके, और ये जो इसका लेंथ है वायर का, ओके, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ओके, मतलब आगे भी रहेगा। ओके, हम लोग अगर इतना ही पॉइंट्स अगर कंसिडर करते हैं अभी वायर का, तो यहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में लेंथ है। तो ये लेंथ के साथ एक्चुअल में क्या रहता है, वो रिलेशन रहता है रेजिस्टेंस का। ओके, वो लेंथ के साथ डायरेक्ट रहता है और एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन रहता है। और फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने इसको अगर हटा दिया और उसकी जगह पे हमने रो लिख दिया, तो हमें वो एक्चुअल में फार्मूला मिल जाता है हमारा रेजिस्टिविटी का। ओके, ये हमने देखा हुआ है। तो फार्मूला कौन सा है, ये आर ए बाई एल। ओके, तो रो की वैल्यू आर कब होगी, जब एक्चुअल में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट होगा। यूनिट मतलब कितना, 1, और ये लेंथ भी यूनिटी होगी, मतलब 1 मीटर। तभी एक्चुअल में हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो इक्वल टू रेजिस्टेंस बनेगा। तो यही डेफिनेशन में भी रहता है, तो इसलिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल, किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी है वो। ओके, वो एक्चुअल में हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ऐसे मटेरियल का रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ यूनिटी है, ओके, और जिसका एरिया भी यूनिट है, मतलब कितना यूनिट, मतलब 1 रहता है। तो देखो यहाँ पे लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वेयर है। ओके, जो उसका यूनिट रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड दोनों में भी 1 है। तो अगर ये 1 वैल्यू अगर हम लोग इस फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं, तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे रो इक्वल टू फिर वो आर बन जाएगा, क्योंकि बाकी के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके ना, 1 1 से, तो रो इक्वल टू आर बन जाएगा। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। इसलिए हमने लिखा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसी को एक्चुअल में क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है उस मटेरियल का। ओके, इस मटेरियल का जो कुछ रेजिस्टिविटी रहेगा वो एक्चुअल में ये रहता है। ओके, अब इसका ऐसा यूनिट कैसा रहेगा, तो ऐसा यूनिट निकालने का सिंपल तरीका कैसा है, अगर इसका फॉर्मूला पहले लिख दो, क्या था, आर ए बाई एल। ओके, अभी क्या आर जो है रेजिस्टेंस वो किससे मेजर करते हैं, ओहम से, और जो एरिया है वो रहता है मीटर स्क्वायर। ओके, उसका यूनिट मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ रहता है वो भी मीटर रहता है। तो अभी ये नीचे का मीटर गया, ऊपर का 1 मीटर गया, तो एक्चुअल में जो फाइनल बचेगा वो कितना बचेगा, ओहम मीटर ऐसे बनेगा फाइनल में। ओके, तो ये एक्चुअल में हमारा यूनिट रहेगा,
ओम मीटर ऐसे, ठीक है, ये सब रहेगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ओम मीटर। अभी हम लोग इसके प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा मोस्टली, ओके ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम, अ 4 मीटर लॉन्ग वायर, ओके, वायर इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया वायर है, ओके। यहाँ पे वायर अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये वायर कंप्लीट है, इसका लेंथ इन्होंने यहाँ पे बताया है, वो कितना है 4 मीटर है लेंथ, ये इसका लेंथ रहेगा 4 मीटर है। और क्या बोला है, एंड हैज़ डायमीटर ऑफ 0.30 मीटर, तो इसका जो डायमीटर है मतलब इतना डिस्टेंस है ऊपर का, वो कितना है 0.30 मिलीमीटर है, तो ये डायमीटर हो गया, ओके। देन नेक्स्ट क्या हुआ, लेंथ यहाँ पे रखा है 4 मीटर, तो ये मिलीमीटर है, बाद में हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले बाकी का भी देख लेते हैं। इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 30 ओम, उसका रेजिस्टेंस भी दिया गया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 30 ओम, तो 30 ओम लिख दिया। फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बोला है, तो रेजिस्टिविटी का पहले फॉर्मूला लिख दो, ठीक है ना। ये कन्वर्जन के पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे देखो डायमीटर का रेडियस क्या हुआ है, तो रेडियस क्यों किया है, देखो हम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे ना, एक्चुअल में एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है ना, उसमें रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो डायमीटर हमें ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, हमें डायमीटर से रेडियस चाहिए। तो डायमीटर कौन सा पार्ट रहता है सर्कल का, देखो ये सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, ऐसा, तो उसका यहाँ पे सेंटर है, अगर कंसिडर करो यहाँ पे सेंटर है, तो ये सेंटर के ये साइड एक डिस्टेंस और ये साइड एक डिस्टेंस, मतलब कंप्लीट जो इसका ये डिस्टेंस है वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये रेडियस रहता है, ओके। तो देखो ऐसा देखिए, देखो यहाँ पे सेंटर है अगर इसका के बीच में, तो सेंटर से अगर इसका आउटसाइड जो है पूरा, ओके, वहाँ तक अगर हम लोग कोई भी पॉइंट कंसिडर करें, तो ये जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है इसका रेडियस। और इस रेडियस, एक साइड रेडियस होगी, फिर दूसरे साइड और एक, ओके, ऐसा पूरा सीधा ऐसा एक लाइन बन जाएगा, ओके। सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो सर्कल का रहेगा ये बीच में से सेंटर थ्रू आने पर, तो ये दोनों साइड रेडियस हो गई, और इसको कंप्लीट एक्चुअल में क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है, ओके, ऐसा। तो मतलब डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, ओके। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं जो डायमीटर है वो एक्चुअल में क्या रहता है, रेडियस का डबल हो जाता है 2r। तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, ओके, डायमीटर का आधा हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर इस फॉर्मूला से, ओके ना। तो अभी वही करेंगे हम लोग। तो इस डायमीटर पर से हम रेडियस निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करो तो कितना मिलेगा, 0.15 मिलीमीटर बन जाएगा। रेडियस हमारा कितना 0.15 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मिलीमीटर का मीटर कितना था 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो, तो 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके, यहाँ पे हो गया। देन ये हो गया। देन यहाँ पे रेडियस भी निकाला है, हमें एक्चुअल में रेजिस्टिविटी फाइंड करना है, तो ये निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखो, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, रो इक्वल टू RA/L। अभी हमारे पास R दिया गया है, L भी दिया हुआ है, लेकिन A नहीं है। A को कैसे फाइंड करेंगे, A का फॉर्मूला है, ओके। A मतलब क्या रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बीच का डिस्टेंस मैंने बताया था ना, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या है, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला बनता है A इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पे πr², ओके। ये एक्चुअल में सर्कल का एरिया रहता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला πr² रहेगा। तो इसमें r की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पे हमने फाइंड किया है, देखो रेडियस का वैल्यू है वो एक्चुअल में r का वैल्यू हो गया, ओके। पाई का वैल्यू फिक्स रहता है, ये याद रखो, पाई का वैल्यू हमेशा याद रखो, क्योंकि फिजिक्स में मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स में पाई आता ही है, ओके। 3.14, ओके, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू फिक्स है, 3.14 लेते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसके आगे और डिजिट रहते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही यूज़ करते हैं मोस्टली हर जगह पे, ठीक है ना। तो 3.14 यहाँ पे पाई की वैल्यू कंसिडर करो, कि गिवन में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पाई इक्वल टू 3.14। ये आपको याद रखनी पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि ये गिवन में नहीं दी होगी, मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं दिया जाता है, ओके। तो इसलिए याद रख लो इसको, पाई इक्वल टू 3.14, क्योंकि इससे आगे सॉल्व होगा। अभी एरिया निकालने के लिए 3.14 इंटू r², ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसा मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमने लिखा हुआ है,
यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट कर दो। तो ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आर इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एल। ओके, एल एक्चुअल में डिवाइड में है, ओके ना, ये एल जो है वो डिवाइड में, लेंथ डिवाइड में। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये पूरा ऐसा पहले सॉल्व करेंगे ये। तो क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू 30 लिख दी, पाई आर स्क्वायर की 3.14, पाई की 3.14 लिखा है, आर स्क्वायर का देखो 0.15 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर, देन डिवाइड बाई 4 लिख दिया। अभी इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ऐसी मिलेगी। ओके, 5.3 इंटू 10⁻⁷। ओके, इसको कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू मिल जाती है आपको। ओके, तो ये जब वैल्यू आपको मिलेगी उसके बाद ओके 5.3 इंटू 10⁻⁷ ओहम मीटर, ऐसा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका यूनिट हमने देखा था वही यूनिट है। ओके, रेजिस्टिविटी का वो लिख दो। फिर नेक्स्ट देखेंगे 14। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखो 10 मीटर लॉन्ग वायर हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, वायर का लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर बोला हुआ है। ओके ना, तो अभी देखो ये वायर हो गई, इसका 10 मीटर एक्चुअल में लेंथ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, वो एरिया कितना है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बताया, मतलब 0.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये सीजीएस में आ गया। उसको आपको मीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि लेंथ मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा उसको, तो उसको वो कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना रहता है 10⁻² मीटर। ओके ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर। तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर करने का तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे चेंज होगा। तो ये कन्वर्जन वहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे एरिया में वो कन्वर्जन हमने कर दिया। ओके, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, आर, इसमें देखो क्या है, इफ़ इट्स रेजिस्टेंस इज 2 ओम, मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का रेजिस्टेंस बताया गया है, फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी। यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी पूछा है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिक्स है अपना, हमेशा का फॉर्मूला रो इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल। ओके, तो आर की वैल्यू अभी क्या है 2 है, ए की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁴ एंड डिवाइड बाई एल मतलब 10 है। देन नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे अभी 10 है, तो हम लोग इसको मेंशन कैसे करेंगे, ये 0.5 देखो यहाँ पे, तो इसको मत कट करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से 0.5। ओके, ये कट हो जाएगा, 10⁻⁻1 ऊपर आ जाएगा, तो ये टोटल 10⁻⁵ बन जाएगा। ओके, इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, मतलब यहाँ पे सिंपल जो है अभी 2 है, 0.5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। ओके, इंटू फिर क्या हो गया 10⁻⁴ है, इंटू उसके बाद डिवाइड में 10 है। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जो 10 है इसको ऊपर ले लिया तो 10⁻⁻1 ऊपर हो जाएगा, -1 -4 -5 बन जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁵ ओहम मीटर। ओके, इस तरह का एक यहाँ पे आंसर बन जाएगा इसका। ओके, 10⁻⁵। तो ये समझ गए इसमें कि इसमें क्या दिया था हमें, एक्चुअल में हमारा जो एरिया था वो मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर के, मतलब जो सीजीएस के फॉर्म में दिया था उसको हमने पहले हमारे एसआई के फॉर्म में जैसे हमें रिक्वायर्ड है वैसे उसमें कन्वर्जन किया हमने, उसके बाद उसको सॉल्व किया था। ओके, और फिर यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टिविटी आता है उसका यूनिट भी मेंशन कर लो, यूनिट इसका क्या है ओहम मीटर। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो थर्ड देखो क्या है, थर्ड जो हमारा न्यूमेरिकल है वो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम इज। ओके, तो इसमें एक्चुअल में क्या दिया है हमें, एक मेटल दिया गया है, मेटल का नाम क्या है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम EL से शो कर देगा मोस्टली। ओके ना, तो इसका हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या, रेजिस्टिविटी, मतलब रो की वैल्यू यहाँ पे पहले से मेंशन हुई है
वो कितना है 2.65 इंटू 10⁻⁸. ओके, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एल्यूमिनियम ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड डायमीटर 1 मिलीमीटर. तो देखो क्या है यहाँ पे लेंथ एक्चुअल में मेंशन है, तो लेंथ कितना है 100 मीटर है, यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो अभी कैसा 100 मीटर का लेंथ है. ओके, यहाँ पे लेंथ मेंशन कर दिया है, वायर बताया गया है, एल्यूमिनियम का वायर है ये, लेंथ दिया है उसका, एंड डायमीटर बताया गया. हमें डायमीटर रिक्वायर्ड ही नहीं है, डायमीटर होगा तो उसको हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो डायमीटर को रेडियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर. ओके, d/2 आता है. तो d/2 करोगे अगर, तो ये कितना डायमीटर कितना था हमारा 1 मिलीमीटर है. 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके, 10⁻³ हो गया. अभी क्या d/2 है 1/2, तो कितना 0.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. तो देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है r इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके, ये चीज़ होगी यहाँ पे. देन अभी क्या करना है हमें एक्चुअल में, फाइंड क्या करना है, हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी दी हुई है. देखो यहाँ पे 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. फाइंड करना है रेजिस्टेंस. तो ये सब दिया हुआ है वैल्यू, जो गिवन क्वांटिटी तो हमने अभी देख ली है, इसमें से हमें जो जो रिक्वायर्ड है वो भी हमने फाइंड कर लिया है. तो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे इसका. ओके, सो वी नो द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टिविटी, दैट इज रो इक्वल टू RA/L. ओके, ये एक ही फॉर्मूला है, तो हमें एक ही मोस्टली यूज़ करना पड़ेगा हर जगह पे. ओके, RA/L. ओके, तो रेजिस्टिविटी अगर पूछ लेते हैं तो तुरंत ये फॉर्मूला लिख दो. ठीक है, उसमें फिर एरिया के लिए अलग से फिर फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा. ओके, तो ये लिख दो पहले RA/L. फिर उसमें से क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस के लिए बनाना है. तो ये देखो आपने RA/L लग दिया. तो अभी ये R के लिए हमें फॉर्मूला बनाना है इसका. ओके, इसको ही इधर उधर सिर्फ अरेंजमेंट करके हमें R के लिए फॉर्मूला. तो R के लिए फॉर्मूला क्या बना, R इक्वल टू L को एक साइड लेके जाओ, A को एक साइड लेके जाओ, तो क्या होगा, L ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा. तो रो इंटू L बन जाएगा, /A बन जाएगा. तो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया. अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास, अब जितने भी राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटीज़ है सबकी वैल्यूज़ है हमारे पास. रेजिस्टिविटी की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है हमारे पास, एरिया है. एरिया की वैल्यू मतलब एक्चुअल में हमें वो फाइंड करना पड़ेगा πr² से. तो मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, R इक्वल टू ρL अपॉन यहाँ पे नीचे अभी πr² लिख दो, πr². तो ये फॉर्मूला यूज़ करो. ठीक है ना, इसमें वैल्यूज़ पुट करो, रो की वैल्यू पुट करो. रो की वैल्यू कितनी है 2.65 इंटू 10⁻⁸. देन लेंथ की वैल्यू 100 मीटर है. तो मतलब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे बीच में जो पार्ट यहाँ पे ये किया गया है. ओके ना, ये डिवाइड में जो साइन दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है सब ऊपर है और ये नीचे का जो है वो 3.14 से यहाँ से ये सब नीचे क्वांटिटीज है. ओके, तो ये अगर सॉल्व करते हो आप तो आंसर कुछ आपको 3.765 इसके समथिंग ऐसे कुछ मिलेगा. ओके, 765 समथिंग ऐसा कुछ रहेगा. और उसका यूनिट जो रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, ओम रहेगा उसका यूनिट. ठीक है ना, ये चीज़ याद रखो सिर्फ. ओके, ये आपको होमवर्क प्रॉब्लम समझ के इसको ट्राई करना. ठीक है ना, कुछ नहीं, वैल्यूज सिर्फ पुट करनी है आपको, आंसर बन जाएगा, जो बनेगा वो रहेगा. ठीक है ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो ये आंसर रहेगा. इसका आगे पीछे थोड़ा बहुत चेंजेस हो भी सकते हैं. ठीक है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से हर एक का कैलकुलेशन भी अलग रहता है, तो थोड़ा बहुत पॉइंट्स में भी चेंजेस आ सकते हैं. है ना, तो वो चीज़ है. तो रेजिस्टेंस का ये वैल्यू इसके साथ इसका ट्राई करके देखो, इसका मिल जाएगी एक्चुअल में वैल्यू. ओके ना, तो फॉर्मूला मैंने याद रखो, और एरिया का फॉर्मूला πr². और आपको क्या यूज़ करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ये यूज़ करोगे तो ये मिल जाएगी वैल्यू. इसमें क्या रेजिस्टिविटी का वैल्यू है हमारे पास 2.65 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर. लेंथ का वैल्यू है 100 मीटर, तो 100 पुट करो, डिवाइड में, देन बाकी सब क्वांटिटीज डिवाइड में होनी चाहिए. मतलब ये जो क्वांटिटी लिखी है बाद में ये सब डिवाइड में रहेगी. ओके, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू है मतलब 3.14, आर की वैल्यू है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻3. ओके ना, ये -4 मत लिखो, यहाँ पे -3 लिखो. ओके, वो बाई मिस्टेक होगा. तो 10⁻³ करके उसका स्क्वायर भी करना है. ओके, पूरे 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर. तो ये
फिर सॉल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ये वैल्यू, ओके ना, 3.765 समथिंग ऐसा कुछ रहेगा, ओके। उसको यूनिट देना ओम, क्योंकि वो क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट फिक्स है, वो क्या है, ओम। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो फोर्थ जो क्वेश्चन है, ओके, इस पे अभी जाते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो क्या है, वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर, वायर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ओके, वायर है मतलब उसका लेंथ रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ओके। तो अभी ये वायर होगी, ये वायर में देखो क्या है, इसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर बता दिया, मतलब क्या हो गया, अभी वापस बता दिया ये सीजीएस में, लेंथ सीजीएस में बता दी है 50 सेंटीमीटर का, तो इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें एक्चुअल में, इसको हमारे ऐसा यूनिट में, तो 50 सेंटीमीटर, एल को 50 सेंटीमीटर लिख दिया, ऐसा यूनिट में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर बन जाएगा। तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्या होगा, 50 इंटू 10⁻² मीटर, तो लिख दिया यहाँ पे मैंने, लेंथ की वैल्यू बन गई, एंड 1 मिलीमीटर स्क्वायर, और एरिया भी यहाँ पे देखो क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया है, एरिया भी हमें अभी सीजीएस में है, तो उसको भी अभी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एरिया को भी, तो एरिया को भी कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। तो एरिया क्या आएगा, ये कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, मिलीमीटर है, मिलीमीटर का 10⁻³ मीटर बन जाएगा, बट ये क्या है, स्क्वायर है उसके साथ साथ, तो इसलिए वो डबल हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब 10⁻³ मीटर सिर्फ किसका, सेंटीमीटर को मीटर करने के लिए, या फिर नहीं, मिलीमीटर को मीटर करने के लिए 10⁻⁻3, बट यहाँ पे क्या, मिलीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, अगर स्क्वायर है तो फिर हमें अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁶ करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, सेक्शन कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, ओके, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, वो कितना है, 4 एम्पियर का करंट है, I इक्वल टू 4 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 2 वोल्ट बैटरी, जब ये बैटरी को कनेक्टेड है, वोल्ट कितना है, 2 वोल्ट, ओके। फाइंड इट्स रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू लिख दो, मतलब रो की वैल्यू, ओके, वो कितनी होगी वो, तो ये रो की वैल्यू हो गई, ओके। तो ये हमें फाइंड करनी है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू एक्चुअल में हमें फाइंड करनी है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, इसका पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला फिक्स्ड फॉर्मूला है इसका, रो इक्वल टू RA/L, ओके। तो यहाँ पे एरिया तो दिया नहीं, एरिया दिया हुआ है यहाँ पे हमें, ओके, रो इक्वल टू RA/L, ओके। तो इसमें क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं दिया गया यहाँ पे, ओके, रेजिस्टेंस नहीं दिया गया है, एरिया दिया गया है, लेंथ दिया गया है, और यहाँ पे करंट, और यहाँ पे हमें वोल्टेज की वैल्यू दी है, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, ओके। तो अभी इसके पोटेंशियल और ये हमारा जो करंट है, इसका एक रिलेशन है, पता है ना, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हम लोग लिखते थे V इज इक्वल टू I इंटू आर, तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा, V/I, तो अभी ये R इक्वल टू V/I है ना, ये एक्चुअल में अभी पुट करो यहाँ पे पुट कर दो, R की जगह पे, R की जगह पे जैसे ही पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, ओम्स लॉ हमने यूज़ किया यहाँ पे, RA/L ऐसे था, इसको R की जगह पे अभी V/I यूज़ करेंगे, V/I यूज़ कर दिया, और A/L को साइड में रख दो, तो A/L ऐसे रख दिया, तो ये हमारा रो का ये फॉर्मूला बन गया, ओके। तो हमारे पास देखो अभी क्या क्या है, वोल्टेज है हमारे पास, कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, करंट भी है I, एरिया भी है, ओके, ये 1 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, देन लेंथ भी है 50 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। तो अभी ये सब क्वांटिटीज़ तो हमारे पास रेडी है, तो अभी इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो, ये फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करो, सब गिवन वैल्यूज़, तो आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यूज़ क्या क्या पुट करनी है, वोल्टेज की वैल्यू 2 है, I की वैल्यू यहाँ पे 4 एम्पियर है, ओके, वो डिवाइड में आएगी, तो इसको सिंप्लीफाइड अगर करना है, ये फॉर्मूला को ऐसे लिखो, ठीक है ना, VA/IL लिखो, ओके। तो वोल्टेज का पहला वैल्यू, पहले VA फाइंड करो, देन IL फाइंड करो, ओके, डिवाइड कर दो उनको,
तो v का वैल्यू है 2, a का वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, एक इधर आ गया, ये बीच में ये डिवाइड का साइन है, और 4 इंटू 50 इंटू 10⁻², ओके, नीचे का पूरा, ओके, आई एल का, आई इंटू एल वो वैल्यू रहेगी। तो फिर डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा एक्चुअल में, इसका रिलेशन रो, इसकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की 1 इंटू 10⁻⁻6, ओके, ये इजीली भी फाइंड कर सकते हो आप ऐसे ही, ओके। देन एक्चुअल में क्या हो गया इसका आंसर, अभी ये इसका वैल्यू आ गया रेजिस्टिविटी का, और इसका यूनिट लिख दो ओहम मीटर, ये एक्चुअल में इसका यूनिट हो जाएगा। ये एक्चुअल में चीज़ें कि मतलब ऐसे तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें एक्चुअल में रेजिस्टेंस दिया भी नहीं गया होगा, बट उधर वोल्टेज और करंट दिया गया होगा। इसलिए अभी क्या करना है, हमें जो कुछ भी क्वेश्चन दिया गया उसके पहले गिवन डेटा जो रहेगा वो पूरा लिख लो, फिर उससे आइडिया मिल जाएगी कि इसमें और इसमें कौन सा रिलेशन है, इसमें कौन सा रिलेशन है, वो रिलेशन याद रखो, बस वहाँ पे वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो उसको, बस कैलकुलेशन से बन जाएगा वो। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट करना है हमें एक्चुअल में इसका लेंथ ऑफ द वायर, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ओके। कि इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर। तो एक वायर दी गई है यहाँ पे पहले से ही, ओके। देखो ये वायर अगर मैं ऐसे मेंशन करता हूँ जिसके एक्चुअल में हमें लेंथ नहीं पता है, ओके, क्योंकि बोला है ना कैलकुलेट लेंथ, मतलब लेंथ ही एक्चुअल में फाइंड करना है, मतलब एल फाइंड करना है यहाँ पे, ओके। और क्या बोला गया अभी कि उसका रेडियस दिया गया है, वायर ऑफ रेडियस 0.2 मिलीमीटर, तो रेडियस बताया गया है वायर का। और हमें तो एक्चुअल में हमारे किसी भी इक्वेशन में जो हमने देखे, ओके, उसमें हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या रहता है, लेंथ ही रिक्वायर्ड रहता है, ओके। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका मतलब रेडियस ही रिक्वायर्ड रहता है, तो रेडियस हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो रेडियस कितना लिखा है, 0.2 मिलीमीटर, तो रेडियस यहाँ पे लिख दिया 0.2 मिलीमीटर, और यहाँ पे मेंशन किया है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ओके। तो वहाँ पे लिखते हैं 10⁻³ मीटर। देन रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू दी है देखो, एंड रेजिस्टिविटी 5 इंटू 10⁻⁷ ओहम मीटर, तो रेजिस्टिविटी की भी वैल्यू दी है 5 इंटू 10⁻⁷ ओहम मीटर। देन शुड बी टेकन टू फॉर्म अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम, तो कॉइल का रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, 20 ओहम कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओहम लिख देते हैं। अभी क्या है, इसकी वैल्यू लिखो, रो इक्वल टू कितना है, RA/L, ओके। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी बन गया RA/L, ओके। अब इसका वैल्यू देखो क्या हुआ, यहाँ पे हमने फॉर्मूला तो लिख दिया रेजिस्टिविटी का, और हमें फाइंड करना है लेंथ एक्चुअल में, ओके। तो ये इसको लेंथ के फॉर्म में लिख दो, ओके, RA/L लिख दिया। L को अभी लेफ्ट साइड में ले लो, L इक्वल टू क्या बन जाएगा, RA/ρ, ओके। ये एक्चुअल में फॉर्मूला अभी यूज़ करना है हमें। इस फॉर्मूला में भी अभी क्या करना है, RA/ρ, ये फॉर्मूला है हमारा, इसमें क्या करेंगे देखो, L इक्वल टू RA/ρ, ओके ना। तो अभी R तो है हमारे पास, रो का वैल्यू भी है, ए का वैल्यू नहीं है, तो उसके जगह पे क्या पुट करेंगे, πr² पुट करेंगे, ओके। तो ये एक्चुअल में हमारा लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज बन जाएगा। तो यहाँ इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करो अभी, r इंटू πr², ओके, r इंटू πr² डिवाइड बाई रो, यहाँ पे लिखा है देखो, L इज इक्वल टू r इंटू πr² डिवाइड बाई रो, ओके। तो ये एक्चुअल में रिक्वायर्ड फार्मूला हो गया हमारा एक्चुअल में लेंथ फाइंड करने का, कि किसी भी अगर कंडक्टर दिया होगा, कोई भी कंडक्टिंग वायर दी गई होगी, तो वायर की एक्चुअल में लेंथ अगर फाइंड करनी है हमें विथ रेजिस्टिविटी अगर दी होगी, तो अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो R की वैल्यू क्या है, 20, ओके ना। R की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ पे R की वैल्यू नहीं रहेगी हमें, हाँ R की वैल्यू दी गई है, वो 20 ओम है, तो 20 लिख दो। देन पाई की वैल्यू 3.14 है, वो लिख दो। R² की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो R² की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमारा रेडियस की वैल्यू है 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ओके ना। रेडियस की वैल्यू हमारी 0.2 इंटू 10⁻⁻3 है, उसका होल स्क्वायर करना है हमें, ओके ना। ये वैल्यू का ये जो ब्रैकेट दिया गया है इसका एक्चुअल में स्क्वायर करना है पूरा, ओके। तो उसका स्क्वायर अगर करते हैं
तो वो कितना बनेगा, 2 का कितना 4 बन जाएगा यहाँ पे 0.4, और ये 10⁻³ का 10⁻6 बन जाएगा, तो 0.4 इंटू 10⁻6 यहाँ पे बन जाएगा। 0.2 का भी वो एक्चुअल में अगर हम लोग लिखते हैं ऐसा तो 2 ऐसे लिखते हो 10⁻5, तो वो कुछ -10 बन जाएगा कंप्लीट। ओके, तो ये सॉल्यूशन आप करोगे तो उससे पता चल जाएगा ये एक्चुअल में क्या बनेगा। और डिवाइड में फिर 5 इंटू 10⁻7 बन जाएगा, क्योंकि रो है, रो की वैल्यू है यहाँ पे, वो भी पुट करनी पड़ेगी। तो ये पूरा अगर आप सॉल्व करते हो तो उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी 5.024। ओके, उसका यूनिट मेंशन करो, मीटर है एक्चुअल में यूनिट उसका, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये एक्चुअल में मेंशन कर दो वहाँ पे। उसके बाद अभी क्या है हमें देखना है एक्चुअल में, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है वो। ओके, उस पर जाते हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या मेंशन किया हुआ है, 2 वायर्स है हमारे पास। ओके, तो ये देखो 2 वायर्स यहाँ पे बताए गए, हैव लेंथ इन द रेशियो 1:2। तो अभी 2 वायर्स है, उनके लेंथ का रेशियो बताया गया। रेशियो मतलब क्या रहता है, ऐसी क्वांटिटी, यहाँ पे एक क्वांटिटी, यहाँ पे एक क्वांटिटी। ओके, अगर रेशियो अगर ऐसा दिया गया 1:2, मतलब ये अगर ऐसा है A/B। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B। ओके, ऐसा लिखा जा सकता है A/B, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, इस तरह से इस चीज़ को बोला जाता है रेशियो। तो यहाँ पे क्या बताया, 2 क्वांटिटीज़ का रेशियो बताया। क्या बोला, 2 वायर्स हैव लेंथ इन द रेशियो। 2 वायर्स है, कुछ भी इसकी लेंथ रह सकती है, एक बड़ा एक छोटा है। ओके ना, कुछ भी। ओके, तो इनके लेंथ का रेशियो देखो क्या किया है, मतलब पहले वायर छोटा रहेगा, एक दूसरा है वो थोड़ा बड़ा रहेगा। ओके, इसलिए देखो इसके लेंथ का रेशियो एक का 1, एक का 2 है, मतलब 1:2 किया है। और डायमीटर्स इन द रेशियो 4:1। डायमीटर का उल्टा है। ओके, एक का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, जिसका लेंथ कम है उसका डायमीटर ज़्यादा है, जिसका लेंथ ज़्यादा है उसका डायमीटर कम है। ओके, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द रेशियो 4:1। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दिया है, मतलब रेजिस्टिविटी है, वो भी एक्चुअल में हमें इसी के साथ दिया गया। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो भी एक्चुअल में रेशियो के फॉर्म में दिया है 4:1 के। ओके, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, तो अभी इनके रेजिस्टेंस को कंपेयर करो। ठीक है, वो ऐसा बताया गया। मतलब कंपेयर रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया कि दोनों वायर्स के रेजिस्टेंस का भी रेशियो निकालना पड़ेगा, मतलब R1/R2 ऐसा रेजिस्टेंस का भी। तो यहाँ पे 1 और 2 हम किसके लिए कंसिडर कर रहे हैं, इस वायर के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, दूसरे वायर के लिए सेकेंड लिखेंगे। ओके, तो एक के लिए 1 लिखा है, एक के लिए 2 लिखा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 हम लोग सब्सक्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले का क्या बताया यहाँ पे, लेंथ का रेशियो दिया हुआ है। लेंथ का रेशियो मतलब फर्स्ट वायर और सेकेंड वायर के बीच का लेंथ का रेशियो, तो कितना है, L1/L2 बनेगा। तो L1/L2 कितना है, 1:2, मतलब 1/2 लिखेंगे। ओके, तो L1/L2 है वो एक्चुअल में बनाया गया है 1/2। ओके, तो L1/L2, तो इसकी वैल्यू बन गई 1/2। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, डायमीटर्स इन द रेशियो 4:1। तो डायमीटर का रेशियो बनाया है 4:1, लेकिन इसका अगर हम लोग ये निकाले, रेडियस निकाले, तो वो कितना बनेगा, सेम बनेगा। क्योंकि क्या होने वाला है, अगर हम डिवाइड इसको डायमीटर को अगर 2 से डिवाइड भी करते, तो अगर ऊपर वाले डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनेगा, 2 बन जाएगा। और नीचे वाले को भी उतने ही 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए दोनों का भी ये रेडियस का जो हम लोग रेशियो अगर निकाल रहे तो एक्चुअल में 4:1 ही बनेगा। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं होते। ओके, वो ऐसी चीज़ में, तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो है वो सेम ही रहेगा। तो R1/R2 यहाँ पे 4/1 आएगा। ओके, एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का देखो यहाँ पे लिखे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन द रेशियो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो का भी रेशियो, ρ1/ρ2, तो कितना हुआ, 4:1 बन गया, 4/1। ओके, तो कंपेयर देयर रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो रेजिस्टेंस का भी रेशियो देखो। तो देखो यहाँ पे
रेजिस्टेंस का रेशियो कंपेयर करना है, मतलब R1 डिवाइड बाय R2 हमें फाइंड करना है। तो R1 डिवाइड बाय R2 की वैल्यू अभी फाइंड करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, रो इक्वल टू RA/L। तो ये फॉर्मूला से हमें एक रिलेशन मालूम पड़ेगा, ओके। तो वो कितना होगा, रेजिस्टेंस का रिलेशन देखो, रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर R को अगर हम ऐसे लिखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R इक्वल टू रो L/A, ओके। अभी जो ऊपर के साइड जो लिखे हैं ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब डायरेक्ट, और जो नीचे के साइड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं कभी भी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R के साथ रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इसका जो एरिया है ना वो एक्चुअल में इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि नीचे के साइड आ गया ना तो इन्वर्स रिलेशन हो गया। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो ये बाकी की क्वांटिटीज़ कम होते जाएंगी, और एरिया अगर कम होगा तो बाकी की क्वांटिटीज़ है वो बढ़ेगी, ओके ना। ये एक्चुअल में चीज़ इसके साथ होगी, ओके। अभी ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, तो कैसे होगी, तो R इक्वल टू क्या होगा, रो L/A यहाँ पे बनेगा, ओके। रो L डिवाइड बाय पाई R स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये बन जाएगा। तो इसी में अभी यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करो, R की जगह पे R1/R2 कर दो, एंड देन उसका बाकी का भी रिलेशन लिख दो, ओके। तो जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करो, जहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है वहाँ पे उल्टा वैल्यूज पुट करो, ओके। वहाँ पे R2/R1 यूज़ करना है हमें, ओके। तो एक ही जगह पे मैं अगर पाई R स्क्वायर यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे अगर पाई R स्क्वायर पुट करते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये पाई तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू हम लोग रिलेशन अगर दिखाएंगे तो उसमें नहीं लिखते, सिर्फ R लिखते। तो एक ही जगह पे R स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना, खाली। तो अभी R स्क्वायर नीचे है क्या, इसका मतलब क्या, उल्टा लिखना पड़ेगा अभी। तो अगर ये रिलेशन में लिखूँ तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे R को एक साइड ही लिखो, ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, रो इंटू L डिवाइड बाई ए। तो R का बनेगा R1/R2, ओके। इसके साथ डायरेक्ट में क्या कौन कौन है, रो भी डायरेक्ट है, मतलब रो 1/रो2 आ जाएगा। और जो मैं पूरा मिटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, ठीक है ना, मतलब अच्छे से पता चलेगा इसमें। अभी ये रिलेशन तो पता चल गया ना, बस आगे का स्टेप खाली लिख दो। तो अभी ये फॉर्मूला है हमारा मेन, रो L/A। तो इसको हम लोग अगर लिखना है हमें तो कैसा लिखेंगे, देखो पहले का R1 डिवाइड बाय R2, ओके। ये रिलेशन है हमारे पास, ओके। जो डायरेक्ट में है उसका 1/2 ही आएगा, ओके। बट जो इन्वर्स में है उसका उल्टा लिखना पड़ेगा, 2/1 हो जाएगा। तो R1/R2 लिखा। तो अभी पहला क्या यहाँ पे रो है, ओके ना, फॉर्मूला में पहले क्या है, रो लिखा हुआ है। तो पहला लिखो रो 1/रो2, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए डायरेक्ट लिखो। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 आएगा। देन मल्टीप्लाई करो, L है वहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे भी लिखो L1/L2, और डिवाइड में क्या है, I है, A लिखा हुआ है, मतलब एरिया की जगह पे हमने R स्क्वायर दिखा था, ठीक है ना, पाई R स्क्वायर है उसका फॉर्मूला है, तो R स्क्वायर लिखा था। तो यहाँ पे भी उतना ही लिखो, बट उल्टा लिखो अभी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है ना इसलिए उल्टा लिखना पड़ेगा, R2/R1 लिखना पड़ेगा, R2/R1, ओके। R2/R1 अगर लिखते हो इसको फिर होल स्क्वायर कर देते हो, तो ये एक्चुअल में हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया। इसमें अभी वैल्यू पुट करो सिर्फ, ओके। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आपको, अगर देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने ये, ओके। यहाँ पे जैसे ही वैल्यूज पुट करते हो यहाँ पे ये फार्मूला में, तो ये एक्चुअल में बनेगा 4/1 इंटू 1/2 इंटू 1/4 होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 4/1 है, यहाँ पे 1/4 में से एक 1/4 कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/4 तो 1/8 बन जाएगा। इसका आंसर एक्चुअल में 1/8 बनेगा, ठीक है ना। R1/R2 क्या बनेगा, 1/8। तो हमें R1/R2 हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो R1/R2 का रिलेशन जो बना है, हमारा आंसर जो बना है वो कितना बनेगा, R1/R2 ये 1/8 बनेगा, जिसको हम इसके ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1:8 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है देखो, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज 1.627 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर। तो क्या है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू दिया गया है 1.627 इंटू 10⁻⁻7 ओम मीटर, ओके ना, पूरा इसमें ये ऐसा ही में। देन नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो वायर की है
वो एक्चुअल में फाइंड करनी है हमें, जिसकी लेंथ दी गई है 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो 60 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। देन उसका रेजिस्टेंस पूछा गया है 50 ओम, 15 ओम बचेगा, 15 ओम। तो रेजिस्टेंस डायरेक्ट लिख दो 15 ओम, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी फाइंड करनी है रेडियस। तो फॉर्मूला लिखो रेजिस्टिविटी का, रो इक्वल टू RA/L। तो अगर RA/L लिखते हैं तो हमें फाइंड करनी है रेडियस, तो एरिया को भी उस फॉर्म में लिखो। तो क्या होगा, रो इक्वल टू यहाँ पे R × πr²/L। ओके, सो इसके बाद अगर हमें फाइंड करना है यहाँ पे इसका रेडियस, सो दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस। ओके ना, तो R² को एक साइड ले लो, रो L × πr²। देन यहाँ पे R फाइंड करना है, तो R अगर लिखना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट में रो L × πr। ओके ना, सो just put substitute all these values and then you will get answer. So 1.627 × 10⁻⁻7 into 15 into 3.14 60 × 10⁻²। तो ये अगर सॉल्व करते हो तो उसके बाद आपको आंसर मिलेगा 21.44 × 10⁻⁴ मीटर। ओके, तो ये आपकी रेडियस हो जाएगी। सो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज लेक्चर। अभी कुछ क्वेश्चन बैंक देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ओके, तो ये बेस्ड ऑन दी लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स, दैट इज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड। तो जो चार्ज का जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो मीन्स मैंने बताया था कि जो चार्ज अपॉन टाइम, जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कुछ भी अगर कोई भी क्वांटिटी अगर काउंट करते हैं तो उसको रेट बोला जाता है उसका। ओके, तो रेट ऑफ फ्लो कितना है उसका चार्ज का, ओके, उस क्वांटिटी को, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोला जाता है। ओके, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, करंट आ जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है रेजिस्टेंस तो वो चीज़ नहीं होती, वोल्टेज भी नहीं होता। ओके, और कांस्टेंट चार्ज जैसी हम लोग क्वांटिटी नहीं स्टडी करते, वो एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आती। तो ये हमारा आंसर होगा करंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द यूनिट ऑफ करंट इज। तो करंट का यूनिट उसके फॉर्मूला से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था करंट का, I = Q/T। तो यहाँ पे देखो I अगर हम लोग लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, मतलब Q/T। तो चार्ज हमारा क्या है, कूलम में आ जाता है, और टाइम है सेकंड में। बट हम लोग कूलम पर सेकंड मोस्टली हम लोग कम यूज़ करते हैं, तो वो एक रहता है। और करंट का सेकंड यूनिट रहता है एम्पियर। तो ये दोनों भी ऐसा यूनिट है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो इसमें दोनों मेंशन किए, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, बोथ A एंड B। तो ओके, तो ये यहाँ पे मेंशन करो बोथ A एंड B। ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, 1C/1S, मतलब क्या है 1 कूलम पर 1 सेकंड। ओके, तो कूलम क्या है एक्चुअल में चार्ज का यूनिट है, सेकंड क्या है एक्चुअल में हमारे टाइम का यूनिट है। तो चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब करंट रहता है, तो करंट हम लोग लिखते हैं एम्पियर से, तो वो बन जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे आंसर बनेगा 1 एम्पियर। तो ये चीज़ होगी 1 एम्पियर का, ये डेफिनेशन दिया हुआ है 1C/1S, तो यहाँ पे मेंशन कर दो। देन नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक करंट V और I दोनों का लिखा हुआ है, रेशियो क्या होता है। ओके, तो हमें ओम्स लॉ मालूम है, V = IR। इसको R के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा V/I। तो इसी का मतलब ये क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन एक्चुअल में लिखा है V/I। ओके, सो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज, दैट इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ओके, तो ये चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज इट्स। तो मतलब कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से वो एक्चुअल में करंट को, मतलब जो फ्लो हो रहा है, चार्जेस जो फ्लो होते हैं उसी को करंट बोला जाता है। तो उस फ्लो को एक्चुअल में अपोज किया जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कंडक्टर की उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्चुअल में उसका रेजिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड हमने स्टडी किया हुआ है, वो सब नहीं होता, एक्चुअल में होता है इसका रेजिस्टेंस। मतलब कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस रहेगा उसका मीनिंग वही है कि वो एक्चुअल में जो फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, चार्जेस का फ्लो या फिर करंट का फ्लो बोल सकते हैं, तो उसको वो एक्चुअल में अपोज करता है रेजिस्टेंस। ओके,
So this is all about the today's lecture. If you have, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. If you have any doubt, you can ask. Thank you very much.